कहानी की शुरुआत में हम एक जहाज को देखते हैं जो कि तूफान से गुजर रहा था और उस जहाज के अंदर ड्रैकुला नाम के आदमी का ताबूत रखा हुआ था। धीरे धीरे तूफान तेज होता जाता है और ड्रैकुला जहाज पर जितने भी लोग थे उन सबको मार देता है ताकि वो खुद को और अपने लोगों के ताबूतों को सही सलामत ले जा सके। इसी बीच हम एक पागलों का अस्पताल देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर जैक अपनी बेटी के साथ रहते थे। डॉक्टर जैक की बेटी का नाम लूसी था, जिससे मिलने के लिए उसकी दोस्त मीना आई हुई थी। मीना को कोई बीमारी थी, इसीलिए लूसी मीना के साथ रह रही थी। उसी तूफानी रात में मीना को एक जहाज दिखाई देता है। जहाज को देखते ही मीना जहाज की तरफ बढ़ने लगती है। वहां पर जाने के बाद वो एक गुफा में जाती है और उसकी मुलाकात ड्रैकुला नाम के आदमी से होती है। ड्रैकुला को देखकर मीना की आंखों में उसके लिए प्यार आ जाता है और ड्रैकुला कोई साधारण इंसान नहीं था बल्कि एक पिशाच था। अगले दिन को डॉक्टर जैक का दामाद जोनाथन अपनी होने वाली पत्नी लूसी से मिलने आता है। दूसरी तरफ डॉक्टर जैक का नौकर जहाज में निकले ताबूतों को एक तरफ रख रहा था। तभी अचानक अपना ताबूत खोलकर ड्रैकुला बाहर निकलता है और उस आदमी से अपने प्रति वफादारी के लिए वचन मांगता है। बदले में ड्रैकुला उस आदमी को चौगुनी जिंदगी देने का वादा करता है। अगली शाम को डॉक्टर जैक के यहाँ पर ड्रैकुला प्रवेश करता है। डॉक्टर जैक उसे अपना नया पड़ोसी समझकर उसका आदर सत्कार करते हैं, लेकिन जोनाथन को ड्रैकुला बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी अचानक से मीना के सर में दर्द होने लगता है। सभी लोग इस दर्द को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन ड्रैकुला उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो इस दर्द को तुरंत ही ठीक कर सकता है और वो उनको ऐसा करके भी दिखा देता है। ये बात देखकर लूसी ड्रैकुला से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसके बाद वो ड्रैकुला के साथ डांस भी करती है, लेकिन जोनाथन ये देखकर मन ही मन जल रहा था। उसी रात को लूसी अचानक से उठती है और अपने प्रेमी जोनाथन से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम ड्रैकुला को देखते हैं जो कि अपना असली रूप दिखाता है और अपनी पिशाची ताकत की सहायता से मीना के पास जाता है। मीना ड्रैकुला को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उस रात ड्रैकुला मीना के साथ संबंध बनाता है और उसका खून भी चूस लेता है। अगले दिन को लूसी के सामने मीना की आंख खुलती है जो कि सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसकी सांस लगातार कम होती जा रही थी। लूसी के डैड एकदम से भाग कर आते हैं, लेकिन मीना उन सब के सामने अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद लूसी उदास रहने लगती है क्योंकि वो मीना के मरने का जिम्मेदार खुद को मानती है, क्योंकि वो सोचती है कि उस रात अगर वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाती तो वो नहीं मरती। उसी दिन जोनाथन ड्रैकुला से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, लेकिन जोनाथन की बातें ड्रैकुला की बातों से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही थीं। जोनाथन ड्रैकुला की बातों को सुनकर समझ जाता है कि दाल में तो कुछ काला है। अगले दिन को जोनाथन लूसी से बताता है कि वो किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है। इसके बाद लूसी के पिता लूसी से बताते हैं कि ड्रैकुला की तरफ से हमें खाने पे बुलाया है और डॉक्टर जैक वहां जाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन लूसी ड्रैकुला के यहाँ जाने के लिए जिद पकड़ लेती है और उसी रात को ड्रैकुला के यहाँ खाने पर पहुंच जाती है। तभी हम स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां डॉक्टर जैक अपने पुराने मित्र बेन हेंसलिंग से मिलते हैं जो कि पिशाचों के खोज करता थे और उन्हीं की बेटी थी मीना, जिसकी अचानक से डेथ हुई थी और वो इसी बात का पता लगाने आए थे। तभी हम ड्रैकुला के घर पर पहुंचते हैं जहां लूसी ड्रैकुला के पास आ चुकी थी। तभी ड्रैकुला लूसी से बहुत प्यार भरी बातें करता है। लूसी उसकी बातों में इतना खो जाती है कि उसको अपना दिल दे बैठती है और उसी रात ड्रैकुला के साथ संभोग करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर जैक के अस्पताल में एक बुरी आत्मा एक बच्चे को मारकर भाग जाती है। जांच के बाद पता चलता है कि वो बच्चा मीना ने मारा था जो कि कुछ दिन पहले मर चुकी है। इधर हम ड्रैकुला के घर पहुंचते हैं जहां ड्रैकुला लूसी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता है और उससे वादा करता है कि वो उसे अपने राज्य की रानी बनाएगा और उससे अपना वंश बढ़ाएगा। उसी रात को बेन हेंसलिंग डॉक्टर जैक को अपने साथ लेकर मीना की कब्र के पास जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। इधर लूसी अपने घर में अकेली थी जहां उससे मिलने के लिए ड्रैकुला आ जाता है। लूसी तो ड्रैकुला के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। उस रात ड्रैकुला लूसी के साथ संबंध बनाता है और उसका खून पीने के बाद उसे भी अपना खून चखाता है ताकि लूसी भी ड्रैकुला के जैसी बन जाए। बेन हेंसलिंग और डॉक्टर जैक मीना की पूरी कब्र को खोद देते हैं
जहां उन्हें नीचे जाने के लिए एक रास्ता मिलता है। बेन हेंसलिंग उस गुफा में चले जाते हैं और अपनी बेटी को एक बुरी आत्मा के रूप में देखते हैं। लेकिन मीना के हमला करने पहले से ही जैक बेन हेंसलिंग को बचा लेते हैं और मीना की एक बार फिर से मृत्यु हो जाती है। तभी जोनाथन घर पर लौट आता है और जैसे ही लूसी के पास जाता है वो उसे बेहोश देखता है और उसकी गर्दन पर उसी तरह के निशान देखता है जैसे कि मीना की गर्दन पर थे। डॉक्टर जैक द्वारा कैसे भी करके मीना को खून देकर बचाया जाता है, लेकिन बेन हेंसलिंग कहते हैं कि मीना हमारे हाथों से जा चुकी है। उसी रात को बेन हेंसलिंग को अकेला पाकर ड्रैकुला उनके पास आता है और वो जैसे ही उन्हें मारने की कोशिश करता है, बेन हेंसलिंग उसे जड़ी बूटी दिखाकर डरा देते हैं और ड्रैकुला उनके हाथों में क्रॉस देखकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद सारी सच्चाई वो डॉक्टर जैक और जोनाथन को बताते हैं। वो उनसे कहते हैं कि अगर हमें लूसी को बचाना है तो ड्रैकुला को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। वे तीनों ड्रैकुला द्वारा काटी गई लाश की जांच कर रहे थे, लेकिन ऐसा उन्हें करते हुए लूसी देख रही थी, क्योंकि लूसी नहीं चाहती थी कि जोनाथन को पूरी सच्चाई पता चले। और जैसे ही वे तीनों घर पर वापस लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि लूसी ड्रैकुला से मिलने के लिए वहां से निकल चुकी थी। जोनाथन अपनी गाड़ी से लूसी को रोकने की कोशिश करता है और जबरदस्ती लूसी को रोका जाता है और उसे बेहोश किया जाता है। इसके बाद जोनाथन और बेन हेंसलिंग ड्रैकुला का ताबूत खत्म करने के लिए उसके घर पर जाते हैं, लेकिन ड्रैकुला अपने ताबूत में नहीं था। वो अचानक से उनके सामने प्रकट हो जाता है। वो ड्रैकुला को क्रॉस की सहायता से डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैकुला उन्हें बताता है कि वो सभी पिशाचों का राजा है और वो छोटे मोटे पिशाचों से नहीं बना है। और अचानक से वो चमगादड़ का रूप धारण कर लेता है और जोनाथन के गाल पर काट लेता है। मौके का फायदा उठाकर बेन हेंसलिंग ऊपर की दीवार को हटा देते हैं, जिससे धूप अंदर आ जाती है और ड्रैकुला जोनाथन को छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वे तीनों लूसी को एक कमरे में बंद कर देते हैं, जहां जोनाथन लूसी से अकेले में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी जोनाथन पर हमला करती है, जहां उसे बेन हेंसलिंग और डॉक्टर जैक द्वारा बचाया जाता है। रात होने के बाद ड्रैकुला अपने रूप में आता है और लूसी को लेने के लिए डॉक्टर जैक के अस्पताल में आता है। वो सबसे पहले जाकर अपने वफादार को मारता है, क्योंकि उसके वफादार ने ड्रैकुला को मारने का तरीका बताया था। इसके बाद वो लूसी को चुपचाप लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसे ले जाते हुए वे तीनों लोग देख लेते हैं और लूसी को वापस लाने के लिए वे ड्रैकुला का पीछा करने लगते हैं। ड्रैकुला जल्द ही लूसी को अपने साथ एक ताबूत में बंद करता है और ट्रांसल्वेनिया जाने के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में वही बग्गी वाला उन तीनों को मिल जाता है, जहां वे तीनों उस बग्गी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बग्गी के घोड़े पागल हो जाते हैं और लगातार दौड़ते रहते हैं। उन घोड़ों का मालिक भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कुछ देर पीछा करने के बाद जोनाथन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और घोड़ों की बग्गी उस ताबूत को लेकर निकल जाती है। इसके बाद वे तीनों पैदल ही बंदरगाह पर पहुंचने का फैसला करते हैं और जाकर जैसे ही उस बग्गी को चेक करते हैं, उसमें से ताबूत गायब था। वे जल्दी से एक नाव वाले को पैसे देकर उस जहाज पर पहुंचते हैं और अंदर जाकर जैसे ही ताबूत खोलते हैं, वे लूसी और ड्रैकुला को उस ताबूत के अंदर सोता हुआ पाते हैं। बेन हेंसलिंग जैसे ही ड्रैकुला को मारने की कोशिश करते हैं तो लूसी की आंख खुल जाती है और वो उसे मारने से रोकती है। इसी बीच अचानक से ड्रैकुला की आंख भी खुल जाती है और उसी लोहे की कील को ड्रैकुला बेन हेंसलिंग के शरीर में घुसा देता है और जोनाथन को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन बेन हेंसलिंग अपनी बची कुची शक्ति का प्रयोग करके जहाज की एक कील को ड्रैकुला के पीछे गड़ा देते हैं। मौके का फायदा उठाकर जोनाथन रस्सी को नीचे खींच देता है। इसके बाद ड्रैकुला जहाज के सबसे ऊपरी छोर पर टंग जाता है, जहां सूरज की बहुत तेज वाली किरणें पड़ रही थीं। सूरज की किरणों से धीरे धीरे ड्रैकुला का शरीर झुलसने लगता है और लूसी भी धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगती है। थोड़ी देर बाद ड्रैकुला के कपड़े आसमान में उड़ने लगते हैं। लूसी ठीक हो जाती है और उसके कपड़ों को उड़ते हुए देखती है। वो ड्रैकुला के कपड़े को देखकर मुस्कुराती है, जिससे ये पता चलता है कि ड्रैकुला दोबारा से जिंदा हो सकता है। और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द ड्रैकुला मूवी की। ये मूवी सन 1979 में बनी थी
कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना।